हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ये हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है आज का। ठीक है, तो इसको आप कंटिन्यू आगे तक करना। ठीक है, तो इसके लिए जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आगे जो वीडियो अपलोड करूंगा वो आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे, पहला जो वीडियो होगा, पहला जो लेक्चर होगा हमारा, वो होगा सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेसिक के बारे में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पूरा मतलब, वर्ड का मतलब क्या है, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक चार्ज, और इसका मतलब है स्टैट, मतलब एट रेस्ट पर। जब इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट पर होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज कौन से होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ये दो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं। जब ये रेस्ट पर होते हैं, मतलब कि मोस्टली जब इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, जब उन पर कोई वर्क नहीं किया जाता, तो वो क्या होते हैं, रेस्ट पर ही होते हैं। तो हम उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, उसके बारे में पूरी तरीके से हम जानने वाले हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे इस इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो मैं इसके अंदर जो जो बताऊंगा पॉइंट्स, वो आप कॉपी में नोट करते जाना, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, वो आप उनको पढ़ के जाओगे तो सिर्फ वही पढ़ लोगे, तो सिर्फ वही आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ चार्ज के बारे में। ये पता होगा आपको इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे प्रोड्यूस होते हैं। किसी भी दो बॉडीज को आपस में रब करोगे तो क्या होगा, उसमें एक तरफ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, एक तरफ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अगर आप अपने हाथों को भी रब करोगे तो उसमें भी आप देखोगे कि कुछ देर बाद वो हाथों को रब करने पर गर्म हो जाते हैं। क्यों गर्म हो जाते हैं, क्योंकि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाता है उसके अंदर। उस कारण से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होने के कारण वो क्या होता है, फिर वो गर्म हो जाता है। ठीक है, तो उस कारण से चार्ज होने के कारण होता है। ठीक है, तो अगर आप कॉम्ब होता है, जब आप ड्राई हेयर में कंघी करते हो, उसमें भी क्या होता है, चार्ज के कारण, इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण कभी भी देखना कि जब बाल हो जाते हैं तो उस रब करने के बाद बाल क्या होते हैं, खड़े हो जाते हैं। या फिर अगर वुलन क्लॉथ के ऊपर किसी मेटल सरफेस को रब करोगे या हाथों से रब करोगे तो वहां पर भी इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट होता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो सबसे पहले देखो, उससे पहले क्या बताना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिक चार्ज कौन कौन से होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, उससे पहले हम ये देख लेते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं एटम के बारे में। एटम में क्या होता है, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं साइज जो होता है एटम का, साइज ऑफ एटम एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का साइज कितना होता है स्टूडेंट्स, 10⁻⁻। देखो, न्यूक्लियस बड़ा है कि एटम बड़ा है, तो एटम क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, और न्यूक्लियस क्या होगा, उसके अंदर छोटा होगा, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, चार्ज यहाँ भी आया, ठीक है, एटम के अंदर भी चार्ज आया, ठीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर जो साइज होगा एटम का वो ज्यादा होगा। तो एटम का साइज कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर, और न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, अब स्टूडेंट्स बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये आपसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा, चार्ज इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है। तो क्या बताओगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। ठीक है, चार्ज की जो यूनिट होती है वो कुलाम होती है। चार्ज ऑन प्रोटॉन, तो यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर प्लस में 1.6 10⁻⁻19 हो जाएगा, 19 गुलाम, क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पर नेगेटिव होता है। ठीक है, नेगेटिव होता है, यहाँ पर नेगेटिव होगी, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होगा। ठीक है, बाकी वैल्यू सेम होगी। और बात करते हैं चार्ज ऑन न्यूट्रॉन की, तो वो क्या होगा, जीरो। ठीक है, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, ये पढ़ रखा होगा आपने। अब बात करते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, ये आप नोट करते जाना। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 9.1 10⁻⁻31 किलोग्राम होता है। ठीक है, मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है वो होता है 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, मास ऑफ जो न्यूक्लियस होता है वो होता है, जो न्यूक्लियस का जो मास होता है वो भी होता है इतना, इसी के इक्वल होता है। क्योंकि क्यों बताओ, क्योंकि जो प्रोटॉन होता है
जो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। मतलब कि जो प्रोटॉन का जो है मास, वही मास किसका होगा, न्यूक्लियस का भी मास होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1.6 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो बात करेंगे, इसके बाद हम, पहले इसको नोट कर लो, उसके बाद आगे देखेंगे। अब स्टूडेंट्स देखो, हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटम है, इसमें इनकी किस किस ने डिस्कवरी, कौन कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की। तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर बाय, इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया था, इलेक्ट्रॉन किया था जे थॉमसन ने। ठीक है, अब हम करते हैं बात इसकी प्रोटॉन की। प्रोटॉन डिस्कवर्ड बाय किसने किया था, अर्नस्ट गोल्डस्टीन ने। ठीक है, ई गोल्डस्टीन भी बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड बाय, ये की थी किसने, जेम्स चैडविक ने। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये बेसिक बता रहा हूँ आपको मैं, ताकि आपको एग्जाम में जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो समझ में आए, और ये बेसिक तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, इसके बाद न्यूक्लियस जो होता है उसकी डिस्कवरी किसने की, न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड, साइंटिस्ट ने की। ठीक है, ये सब साइंटिस्ट के नाम है। और लास्ट में आता है एटम, एटम डिस्कवर्ड बाय, ठीक है, एटम डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर किया था एटम को, डॉल्टन ने। ठीक है, जॉन डॉल्टन ने। तो ये आपके थे जिस इसने डिस्कवरी की है इनकी। ठीक है।